झांसी शहर के बहुचर्चित और सनसनीखेज संजय वर्मा फायरिंग कांड में आखिरकार न्याय का फैसला सामने आ गया। करीब 7 साल 10 महीने तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने जमीन कारोबारी संजय वर्मा पर दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग और उनके अंगरक्षक जय गोस्वामी की हत्या के मामले में 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1,75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम अनुभव द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को 8 आरोपियों को दोषी ठहराया था और शनिवार को सजा का ऐलान किया। फैसले के दौरान कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच जब दोषियों को जेल भेजा गया तो परिजनों का दर्द झलक पड़ा। कई परिजनों ने दोषियों के पैर छुए तो महिलाओं की चीख पुकार से अदालत परिसर गूंज उठा। 21 जुलाई 2018 को झांसी के व्यस्ततम कचहरी चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई थी जब जमीन कारोबारी संजय वर्मा अपनी पजेरो कार से अदालत से लौट रहे थे। तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। करीब 2 मिनट तक चली इस गोलाबारी में 20 राउंड फायर हुए थे। हमले में संजय वर्मा के अंगरक्षक जय गोस्वामी की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि संजय वर्मा, सुनील कुशवाहा और चालक रवि वर्मा गंभीर रूप से घायल हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जय गोस्वामी के शरीर से 11 गोलियां मिलने की पुष्टि हुई थी। इन 8 दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। बॉबी उर्फ संदीप गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष, सोनू गेड़ा, राजेंद्र गुर्जर, भूपेंद्र सिंह उर्फ पुष्पेंद्र, प्रहलाद गुर्जर, उधम सिंह गुर्जर और कमलेश यादव को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं सरदार सिंह गुर्जर, राव राजा, भरत सिंह, सनम राडर, गौरव उर्फ मोंटी, सागर राणा, नीतेश पटवारी और रोहित उर्फ रोहतास को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण बरी कर दिया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड, सीडीआर और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की मौजूदगी साबित की। बचाव पक्ष ने दावा किया था कि आरोपी घटना के समय झांसी में नहीं थे, लेकिन अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। मामले में बैलास्टिक रिपोर्ट भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। रिपोर्ट में पुष्टि हुई थी कि घटना स्थल से बरामद खोखे और कारतूस उन्हीं हथियारों से फायर किए गए थे जिन्हें बाद में पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किया था। यह मामला शुरुआत से ही बेहद संवेदनशील माना गया। जांच नवाबाद पुलिस, जालौन पुलिस और बाद में सीबीसीआईडी ने की। विवेचना में कथित अनियमितताओं को लेकर संजय वर्मा को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट के बाद मामले की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलती रही। स्थानीय अदालत को हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट भेजना पड़ती थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में 1 वर्ष के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। हालांकि सुनवाई लंबी खिंचने के कारण समय सीमा कई बार बढ़ानी पड़ी। अब जानते हैं क्या थी विवाद की जड़। संजय वर्मा और सरदार सिंह गुर्जर के बीच वर्चस्व की लड़ाई 2 दशक पुरानी बताई जाती है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 2004 में चंद्रशेखर गुर्जर की हत्या और 2006 में सराफा कारोबारी अजय वर्मा की हत्या के बाद दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई थी। 2018 का यह हमला उसी खूनी संघर्ष की सबसे बड़ी और चर्चित कड़ी माना गया। करीब 8 वर्षों तक चले इस हाई प्रोफाइल मुकदमे के अंत के साथ झांसी के सबसे चर्चित शूट आउट मामलों में से एक का कानूनी अध्याय फिलहाल बंद हो गया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। ये 21/7/2018 की घटना थी और ये वादी मुकदमा संचित वर्मा ने इसमें एफआईआर दर्ज कराई थी कि ये जो है अपने पिताजी के साथ और सुरक्षाओं कर्मियों के साथ, ड्राइवर के साथ ये जा रहे थे। तो कचहरी चौराहे पर 8-10 लोगों ने मिलकर उनके ऊपर कार में फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद उसमें जो है उनका जो गनर था वो बुरी तरीके से घायल हो गया था। लेटर ऑन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु होती है और लोग जो है उसमें घायल थे, जिसमें उनके पिताजी था, एक उनका और साथी 2 लोग थे। उसमें
जो लोग दोषी पाए गए थे, उधम सिंह, भूपेंद्र, प्रहलाद, राजेंद्र, कमलेश, बॉबी, सोनू, रिंकू, इन सभी को माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें जो है आजीवन कारावास से दंडित किया गया। 302 में सबको आजीवन कारावास से दंडित किया गया। 307 में 10 वर्ष कारावास व 50,000 रुपये अर्थदंड से, 302 में 1 लाख रुपए अर्थदंड से, 147 में 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। 148 में 3 वर्ष कारावास और 10,000 रुपये से अर्थदंड से दंडित किया गया। 506 में 5 वर्ष से कारावास और 10,000 रुपये से अर्थदंड से दंडित किया गया। और ये फैसला जो है जज साहब ने आज सुनाया है और सभी लोगों को कस्टडी में, पहले से ऑलरेडी वो लोग कस्टडी में थे, सभी लोग जेल में निरुद्ध हैं। सारी सजाएं जो है एक साथ ही चलेंगी।